जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि क्या अपना पास्ट, अपना जो पिछला जीवन होता है, उसके दुखद अनुभवों को किसी को बताना चाहिए। हमने लाइव में भी इसी विषय में आज चर्चा की है। और क्योंकि साधक साधिकाएं बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उनके जीवन में बहुत तकलीफें आती हैं, इसलिए आज हम ये जानकारी लेकर आए हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, एक जब लड़का और लड़की का जब विवाह होता है तो बहुत सारी फिल्मी बातों को देखकर, इधर उधर की बातों को देखकर उनके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना हम जो है शादी के पहली रात को ही अपने बारे में सच बताते हैं सामने वाले को। हम इस रिश्ते की शुरुआत सच से करना चाहते हैं। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है? क्या किसी रिश्ते की शुरुआत सच से होती है वास्तव में? जब आप अपने पास्ट के विषय में किसी को बताते हो कि मेरा किसी से अफेयर था या किसी से संबंध थे, क्या कुछ वास्तव में कुछ सच से शुरुआत होती है? नहीं। आपको फिल्मी दुनिया से निकल के जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए कि आज वो दुनिया है जहां अगर आपको दुकान पे पता चल जाए कि एक कपड़ा आप जो खरीदने जा रहे हो, टी शर्ट, वो एक बार किसी ने पहन लिया था किसी शादी पार्टी में, तो क्या आप उसको खरीद लोगे? एक बार पहना हुआ किसी का कपड़ा भी आप खरीदना पसंद नहीं करोगे, आप मना कर दोगे कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए। या आपको थोड़ा सा भी लगा कि किसी ने पहना हुआ है तो आप उसको नहीं लेते। वहां क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लोगे जो ये बताए कि आपसे पहले किसी और के साथ उनके संबंध थे? कभी नहीं। आपकी नई शुरुआत नहीं होती अपना सच बता के, अपना पास्ट बता के, बल्कि अंत होता है। आपके जीवन की सारी खुशियों का अंत होता है। वो जो सपने दिखाए जाते हैं कि लड़की को शादी के बाद इतने तोला, हम तो गहने जो है इतने तोला चढ़ाए गए, उतने तोला चढ़ाए गए, वो सब उतार लिए जाते हैं। आपका ही पति अपनी माँ से कहेगा कि माँ इसको कुछ देना मत, इसका कोई भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने शादी की पहली रात को बता दिया कि मेरे किसी लड़के से संबंध थे, या आपने ये बता दिया, आप एक लड़के हो और आपने ये बता दिया अपनी पत्नी को कि भाई मेरा किसी से संबंध था। आपकी जो छवि खराब होगी वो छवि जीवन में दोबारा नहीं बनने वाली। कभी भी ये चीज़ें नहीं बताना चाहिए। जो सोचते हैं कि भाई शादी के बाद मेरा पति मुझे कभी पैसे कमा के फॉरेन टूर ले जाएगा, ना कोई फॉरेन टूर होने वाला है, ना कोई घर में ऐसे आपको बड़ी विशेष सम्मान मिलेगा। सारी चीज़ें आपकी उसी रात को ख़त्म हो जाएगी जिस रात को आप अपने पति को अपने पास्ट के विषय में बता देंगी। पति भी जो होते हैं, आपका मान सम्मान सब उसी दिन खत्म हो जाएगा जब आप अपनी पत्नी को ही बता दोगे कि पहले आपसे किसी से संबंध था। हमेशा ये इस बात को जीवन में गांठ बांध ले कि संसार प्रैक्टिकल चलता है, भौतिकता पे चलता है। जिस समय आपके अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लेते हो, उसी समय आपका पूरा पास्ट नष्ट हो जाता है। पूरा पास्ट आपका भस्म हो गया। अब उसकी चर्चा पूरे जीवन आपको किसी से नहीं करना है, किसी से भी नहीं, ना पति को पत्नी से, ना पति को पति से। अब नई शुरुआत आपकी हो गई है। अब कोई पुरानी बात नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने की तो इससे सिर्फ और सिर्फ दुख और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये आपके पूरे जीवन पर असर डालता है। अगर कोई स्त्री बता दे कि भाई मेरा किसी से था, तो फिर ये पूरा जीवन आपका बर्बाद कर देगा। पति की तरफ से जितना प्रेम मिलने वाला था, जितना भी चीजें थी, वो सब खत्म हो जाएगी। आप मायके जाओगे, तकलीफें होंगी, पति मायके नहीं जाने देंगे, साथ में जाएंगे या फिर जाने नहीं देंगे, बार बार ताने सुनने को मिलेंगे आपको। पूरी स्वाभाविक है, हर व्यक्ति एक जैसा ही होता है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं होते, एक जैसे ही होता है। दुख सबके एक जैसे होते हैं, वाणी लगभग सबकी एक जैसी हो जाती है, विरोध भी एक जैसा हो जाता है। तो जीवन साथी भी एक जैसे ही विरोध करेंगे। वो सारे कष्ट आपको मिलेंगे जो आपने दूसरों को सुना है कि पति ताने मारते हैं या मायके नहीं जाने देते या बात नहीं करने देते। सारी चीजें सेम टू सेम हो जाएंगी आपके साथ। कभी भी जब आप शादी करते हो, नए रिश्ते की शुरुआत करते हो, आपने कोई गलती की है वो आप किसी को ना बताएं। सामने वाले ने कोई गलती की वो आप उससे ना पूछें, क्योंकि उससे अब कुछ होगा नहीं सिवाय सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में दुख आने के। इसीलिए ये आप संकल्प लो कि अगर आपने 7 फेरे लिए हैं अग्नि को साक्षी मानकर, ना आप पुरानी कोई बात बोलोगे, ना सामने वाले से पूछोगे, और अपने जीवन को एक नए सिरे से आप शुरुआत करोगे, तो आपका जीवन बिल्कुल वैसा चलेगा जैसा आप बचपन से सोचते आए हो कि जब मेरी शादी होगी तो मैं इतने प्रेम से अपने जीवन साथी के साथ रहूंगा। वैसे आप रहोगे, क्योंकि ये चीज हमने प्रैक्टिकली कई लोगों के साथ देखी है जिनके बीच में जब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए तो उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ था, बताओ कब से लड़ाई झगड़े शुरू हुए। तब धीरे 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 जब उनसे पूछा तो पता चला कि शादी की पहली रात से ही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। गलती ये हो गई थी कि जो लड़की थी उससे लड़के ने बड़े प्रेम से पूछा कि तुम्हारा कोई हो तो बता दो बता दो। और शादी की पहली रात को ही लड़की ने इस विश्वास में आके कि भाई बड़े अच्छे से बात कर रहा है, बड़े अच्छे से पूछ रहा है, तो उसने बता दिया कि हाँ मेरा कोई एक मित्र था। बस उसी रात से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए
और शादी के 10-10 साल हो चुके हैं लेकिन लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हुए। मतलब आप अपने हाथ से एक ऐसा बीज बो सकते हो जिससे आने वाले समय में कांटे ही कांटे हैं। इसलिए जो गया उसकी क्षमा प्रार्थना करो भगवान से, अपने इष्ट से, कि अब मैं ऐसे अधर्म का काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, और आने वाले समय में धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को अपने जीवन साथी के साथ व्यतीत करें। ऐसी मूर्खताई ना करें जो लोगों ने की और कष्ट उठाया। तो ये थी जानकारी नए साधक साधिकाओं के साथ कि अपने जीवन में सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ बढ़े, पुरानी बातों की को घाव को ना कर दे। जय श्री कृष्ण।